नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में दोस्तों हम दिखाने वाले हैं कि एप्सन PLQ30 जो प्रिंटर आपको दिख रहा है, इसका जो करंट सेटिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो कैसे हम मतलब प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और हमारे हिसाब से कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब उसका जो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसको हमारे हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग होता है। मतलब कॉमन सेटिंग होता है, टारगेट मोड प्रिंटर सेटिंग होता है और सॉफ्टवेयर सेटिंग होता है। वो हमारे हिसाब से चेंज करना पड़ता है, नहीं तो आपका प्रिंट नहीं होगा। मतलब जितना भी आप कोशिश कीजिएगा, आपका प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कीजिएगा, आपका प्रिंटर सही से नहीं निकलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे रहता है कि इसका जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट अगर सही नहीं रहेगा सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो आपका जो पासबुक प्रिंट है वो वाला सही नहीं निकलेगा, जितना भी आप कोशिश कीजिएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो सेटिंग हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। तो कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटर सेटिंग है उसका प्रिंट आउट हम ले सकते हैं, वही हम इस वीडियो में आज दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे चेंज करना है, और कौन कौन सा ऑप्शन हमको चेंज करना है, कौन कौन सा ऑप्शन सही रखना है, सब कुछ हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए। हम इसी तरह का मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं, तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटर टोटली ऑफ है, तो हमको ऑफ ही रखना है। और यहाँ पे जो F1 और F2 बटन आपको दिख रहा है, इसको दबाने से इसको दबा के मतलब आपको पावर ऑन करना है। तो चलिए पावर ऑन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, मतलब रेडी सिग्नल आ रहा है। तो हमको अभी क्या करना है, F1 और F2 छोड़ देना है। तो मतलब प्रिंटर रेडी है, मतलब जो करंट सेटिंग है उसको पिन देने के लिए। तो चलिए एक पेज दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट हुआ है, तो हमको चेंज करना नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि येस फॉर F2, नो फॉर F1। तो येस ही रहना है, तो F2 में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी दिख रहा है मतलब पिन द करंट सेटिंग, पिन द करंट सेटिंग, ये सुन लो। तो हमको पिन चाहिए, इसका करंट जो सेटिंग है इसका पिन चाहिए। तो F2 दबाने से आपका जो करंट सेटिंग है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो प्रिंट आउट होने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन हमको चेंज करना है। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटली प्रिंट आउट होके आ गया। तो आपको दिखा देते हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं मतलब ड्राफ्ट स्पीड जो है HSD है, ये वाला सब सही है। मतलब पैकेट मोड ऑटो और BPS 9600 है, सही है सब। हॉरिजॉन्टल ये वाला सही है, आफ्टर लोडिंग ये वाला सही है, ये वाला सब ऑफ है। और वहाँ यहाँ पे देखिए ब्रोकन पिन, यहाँ पे मतलब 24 पिन का ये वाला प्रिंटर है, मतलब हेड है। तो जिसका भी मतलब पिन मतलब ब्रोकन रहेगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा। मतलब नीचे आपका वो वाला दिखाएगा, मतलब कौन सा पिन आपका ब्रोकन हुआ है। तो अभी तो सही है, मतलब नया प्रिंटर है। और इसको आप आपके हिसाब से टारगेट प्रिंटर मोड, यहाँ पे मतलब एप्सन मोड है। तो आप अगर बैंक के लिए पासबुक के लिए यूज़ करते हैं तो एप्सन मोड आपका सही रहेगा, ये वाला ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो है देखिए यहाँ पे ESC/P2 ये वाला मतलब सही है। और आप ऑटो भी कर सकते हैं, मतलब ऑटो मतलब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, वो वाला चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो
मतलब कनेक्टर है। कनेक्टर मतलब यहाँ पे देखिए ऑटो है, पैरेलल है, सीरियल है, यूएसबी है। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे पैरेलल, सीरियल और यूएसबी तीनों पोर्ट दिया हुआ है कनेक्ट के लिए। तो हम ऑटो ही रखेंगे। मतलब कौन कौन सा टाइम मतलब पैरेलल रहेगा और सीरियल रहेगा और यूएसबी रहेगा हमको पता नहीं है, तो ऑटो ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए सब सही है, मतलब फ़ॉन्ट वगैरह सब सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीच सीपीआई जो है ये वाला अलाइनमेंट है, ये वाला यहाँ पे देखिए 10 दिखा रहा है, मतलब नीचे दाग दिखा रहा है 10 में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 करना पड़ेगा, तो इसका अलाइनमेंट मतलब ज़्यादा रहेगा। तो जो कोई भी पिन देगा मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो वो वाला पिन सही से निकलेगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। इसको हम इस जो सीपीआई है, सीपीआई को हमको 10 से 12 करना है। तो कैसे करेंगे तो आपको दिखाए। दोस्तों अभी क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही मतलब रहने दीजिए, मतलब ऐसे ही ऑन रहेगा। और आपको एक नया पेज देना पड़ेगा और वहाँ पे आपको चेंजेस करने को मतलब ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नया एक पेज दे देते हैं। तो यहाँ पे दे दिया। तो जैसे कि दोस्तों आपको हमने बोला था, मतलब हम क्या करेंगे, इसका जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करेंगे, मतलब 10 से मतलब 12 करेंगे। तो कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे टारगेट प्रिंटर मोड सेटिंग इसको सिलेक्ट कीजिए। और जो टारगेट प्रिंटर मोड इसको हमको नहीं चाहिए, चेंज नहीं करना है, तो इसको छोड़ दीजिए। हमको अलाइन में जाना है। जिसको भी मतलब आपको चेंज करना है, आपको F2 दबाना है। तो देखिए यहाँ पे पिच सीपीआई इसका जो है मतलब 10 है अभी, इसको हमको मतलब 12 करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे चेंज करने के लिए। तो F2 दबाने से देखिए यहाँ पे 12 आ गया। तो ये ऐसे ही मतलब आपको प्रिंटर ऑफ कर देना है। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सेटिंग है, इसका जो 10 से 12 हो गया। तो आपको दिखा देते, तो इसको ऑफ कर दे रहे हैं और फिर से ऑन कीजिए, ये वाला पेज आपका निकल के चला आएगा। तो देखिए निकल के चला आया। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसको ऑफ करेंगे और आपको मतलब फ्रेश आपका प्रिंटर का जो करंट सेटिंग है उसको निकल के आपको दिखाएंगे कि वो वाला पहले मतलब 10 था और 12 हुआ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो वैसे ही प्रोसीड्यूर है, आपको F2 और F1 दबा के आपको ऑन करना है। और यहाँ पे हम नया पेज दे देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम पहले दिखा रहे थे, पहले का जो मतलब प्रिंट आउट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सीपीआई है, सीपीआई आपका 10 के नीचे मतलब आप देख सकते हैं, एक दाग देख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, 12 के नीचे आ जाएगा। यही वाला हम अभी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे F2 देते हैं इंग्लिश और प्रिंट द करंट सेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपीआई जो है वो वाला 10 से 12 हो गया। तो ऐसे आप कोई भी सेटिंग आपके हिसाब से आप मतलब चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चेंज कीजिए तो कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रहेगा, आपका प्रिंट आउट भी सही से निकलेगा। कोई भी मतलब क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपका आंसर देने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा
और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हम इसी तरह का मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।